स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक सफलता की कहानी है। पिता का एक सबक जिसने बेटी की दुनिया बदल दी। एक लड़के की कहानी जिसने हार नहीं मानी। अच्छी कहानी है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड के घुमावदार पहाड़ियों में बसे मालकोट गांव में 17 साल का अरुण अपने पिता के साथ लकड़ी का काम करता था। पिता मोहनदास सीधे साधे मेहनती आदमी जिसका एक ही विश्वास था, मेहनत कभी ब्याज नहीं लेती, बस सही समय पर पूरा धन लौटा देती है। पर अरुण यह बात मानता नहीं था। वह पढ़ने लिखने में तेज था, पर स्कूल जाने में मन कम लगता था। अक्सर कहता, पापा इतनी पढ़ाई से क्या होगा, मुझे शहर जाकर कुछ बड़ा करना है। पिता मुस्कुरा देते, बड़ा काम भागने से नहीं टिकने से मिलता है बेटा। अरुण को लगता उसके पिता पुराने जमाने की बातें करते हैं, उसके सपनों को ढंग से समझते ही नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसकी नज़र पहाड़ी पर बने एक पुराने घर पर पड़ी। घर जर्जर और आधा टूटा था और उसके सामने एक अधूरी लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी। सीढ़ी का आधा हिस्सा बनाने के बाद काम रुका हुआ था और उनको अजीब लगा। पापा इतनी मेहनती है लेकिन एक सीढ़ी भी पूरी नहीं बना पाए, उसने सोचा। शाम को जब पिता घर लौटे तो अरुण ने पूछा, पिताजी पहाड़ी पर वह अधूरी सीढ़ी आपकी ही बनाई हुई है ना? पिता ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, 5 साल पहले बनाई थी, पर तब मालिक का अचानक देहांत हो गया, काम रुक गया। लेकिन आप उसे पूरा क्यों नहीं करते? आपकी एक अधूरी कारीगरी देख लोग क्या सोचेंगे? पिता ने बिना गुस्सा किए कहा, किसी की छत पर चढ़ने की सीढ़ी बनाने से पहले उसकी जिंदगी की नींव सुरक्षित होनी चाहिए। मालिक चला गया तो उसकी जरूरत भी चली गई। कभी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने में ही दूसरों का भला होता है। और उनको यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा यह बस बहाना है। कुछ महीनों बाद मालकोट में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। कई घरों के रास्ते टूट गए, स्कूल बंद, दुकानें बंद, पूरा पहाड़ जैसे ठहर गया हो। और उनके दिल में फिर वही सपना कूदने लगा, मुझे शहर जाना है। वह घर से थोड़ा कठोर अंदाज में बोला, पापा मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, मैं देहरादून जा रहा हूँ काम ढूंढने, यहाँ भविष्य नहीं है। पिता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जाना चाहते हो तो जाओ, पर ध्यान रखना पहाड़ जितने ऊंचे दिखते हैं गिरने में उतनी ही दूरी भी देते हैं। अरुण ने बैग उठाया और चला गया। देहरादून की पहली रात उसे समझ आ गया कि सिर्फ सपने बड़े होने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। रहने की जगह छोटी, काम ढूंढना मुश्किल और अनुभव की मांग हर जगह। कुछ दिनों बाद एक फर्नीचर दुकान में काम मिल गया, लेकिन दुकान का मालिक बहुत कठोर था। एक दिन लकड़ी के तख्ते उठाते वक्त अरुण के हाथ कट गए, पर मालिक ने कहा, काम आधा नहीं छोड़ा जाता, तुम्हारे जैसे लड़के सपनों में जीते हैं, काम में नहीं। यह सुनकर अरुण को गुस्सा भी आया और दर्द भी। वह सोचने लगा, क्या पापा सही कहते थे? मेहनत को समय चाहिए, जिद को नहीं। 6 महीने बीत गए। एक शाम माँ का फोन आया, अरुण जल्दी वापस आओ, तुम्हारे पापा पहाड़ी पर किसी को बचाने में घायल हो गए हैं। अरुण बिना देर किए बस पकड़कर मालकोट पहुंच गया। पिता को देखकर वह हिल गया। मोहनदास के पैर में गंभीर चोट थी। घटना यह थी कि भूस्खलन के बाद एक बच्चा पहाड़ी रास्ते पर फंस गया था। उसे बचाने के लिए पिता ने वहीं अधूरी सीढ़ी उठाकर किसी तरह चट्टान के सहारे टिकाई और ऊपर चढ़कर बच्चे को नीचे लाया। लेकिन उतरते समय चट्टान खिसक गई और पिता चोटिल हो गए। अरुण ने रोते हुए कहा, पापा आपने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सीढ़ी अधूरी थी पर इरादा पूरा था। कभी कभी अधूरी चीजें भी किसी की जिंदगी पूरा कर देती है। यह सुनकर अरुण के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। पिता के ठीक होने तक अरुण ने दुकान संभाले। वह पहली बार समझने लगा कि कारीगरी सिर्फ लकड़ी काटना नहीं, दिल जोड़ना भी है। वह हर ग्राहक से नम्रता से बात करता, हर चीज ध्यान से बनाता। एक दिन उसने पहाड़ी पर जाकर उस अधूरी सीढ़ी को देखा। वह छूकर बोला,
तुम अधूरी नहीं हो, तुमने किसी की जिंदगी बचाई है। उसने ठान लिया इस सीढ़ी को पूरा करेगा। अरुण ने लकड़ी इकट्ठी की, औजार लिए और कई दिनों की मेहनत के बाद वह आधी टूटी सीढ़ी और मजबूत, सुंदर और सुरक्षित बन चुकी थी। काम पूरा होने पर गांव वाले बोले, अरुण, यह तुम्हारे पिता की सीढ़ी है। अरुण ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे पिता से मिला सबक है। पिता धीरे धीरे स्वस्थ हुए। वे जब बाहर आए तो अरुण को दुकान में काम करता देख प्रसन्न हुए। अरुण बोला, पापा, मैं शहर भागने आया था क्योंकि मुझे रास्ते आसान चाहिए थे, पर पहाड़ ने सिखा दिया अधूरी सीढ़ियों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम समझ गए बेटे, किसी भी सपने की पहली सीढ़ी धैर्य होती है और आखिरी जिम्मेदारी। अरुण अब पिता के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसने नए डिजाइन बनाए, दुकान को बड़ा किया और कुछ समय बाद पूरे जिले में उसकी कारीगरी मशहूर हो गई। और वह अधूरी सीढ़ी वह आज भी पहाड़ी पर खड़ी है, मजबूत, स्थिर और प्रेरणा देने वाली। मानो कह रही हो, अधूरे सपने नहीं, अधूरे प्रयास करता है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।